स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने एक रील देखी, एक वीडियो देखा जहाँ पे शाहरुख खान जो है वो किसी की शादी में डांस कर रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे एंड ब्राइड साथ में खड़ी हुई थी एंड शी वाज नॉट इवन लुकिंग एट हिम। आई नो शी मस्ट बी फीलिंग शाय और वॉट एवर, बट डांस शाहरुख कर रहे थे और सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट मुझे हो रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कितने पैसों की कमी है, कौन सी ऐसी मंदी आ चुकी है, कौन से ऐसे कर्जे चढ़े हुए हैं। आई नो लाइफस्टाइल बड़ा ही इनका वो हाई एंड होता है, जिस तरीके का इनका लाइफस्टाइल है ऑन अ डेली बेसिस, महीने के इनके आई गेस 1 करोड़ तो बड़े आराम से कहीं नहीं जाता होगा खर्चों में। इनके बच्चों का लाइफस्टाइल भी इतना ज़्यादा, एक बैग अगर आप देखेंगे जो सुहाना लेके घूमती होगी मस्ट बी अराउंड 15 लाख 20 लाख, और ऐसे बैग्स हर दूसरे तीसरे चौथे दिन ऑर्डर करे जाते हैं। ऑब्वियसली खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, बट एक चीज़ बताइए, खर्चा पे करना है द कॉस्ट ऑफ योर इज्जत। एक इतने बड़े स्टार होते हुए, जिसे लास्ट ऑफ द स्टार्स कहा जाता है, शाहरुख खान इतना बड़ा नाम होते हुए जचता है आप पे। देखिए 100 तरीके होंगे इन पे पैसे कमाने के, हज़ारों सोर्सेस से इन पे पैसा आता है। दुबई एक जाके झलक दिखा दे अपनी तो शेख इनकी जेबें भर देते हैं, है ना। वहाँ पे आई हर्ड दिस कि दुबई में कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे जाके आराम से रह सकते हैं, कितने बड़े बड़े विलाज हैं जहाँ रह सकते हैं एंड दे वो जो जहाँ पे शेख है दे हैव नो इश्यूज विद द सेम। इन्होंने बोला आप जब आओ, जब चाहो, जब रहो, इनका रहना पीना खाना फ्री हो जाता है कितनी सारी जगहों पे। जहाँ जाते हैं वहाँ कमा के आते हैं। तो कमी किस बात की थी कि इतना नीचे गिरना पड़े। आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलरली इट्स द वर्स्ट थिंग, ये इनकी ऑफकोर्स ये इनकी चॉइस है, it is his own choice to do whatever he wants to do in the world, but the problem is why at the cost of this embarrassing situation jahan pe that bride didn't even move from her place. It didn't look nice. Look at your age, look at what you've achieved in life. आज तक अभी पठान मूवी तक भी इतनी मेहनत अपनी बॉडी पे करनी है, करना, इतनी बड़ी हिट फिल्म्स देनी, for what? For this? Not just शाहरुख खान, रणवीर सिंह, जानवी कपूर, कीर्ति सेनन, आर यू किडिंग मी? कृति सेनन, कीर्ति जो भी है वो, खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इनमें से किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ। बट शाहरुख खान, हाँ, उनका जो करियर ग्राफ है, जो मेहनत है, जो कंसिस्टेंसी है, आई डू रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट एंड लुक एट व्हाट ही हैज़ डन विद हिज रेपुटेशन। इतना डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। आप लोग मुझे बताइए, कोई इंसान 55 या 60 साल का है, उस पर जचता है, और वो एक मतलब बॉलीवुड एक्टर है इतने बड़े स्तर का, उस पर कितने पैसे की कमी होगी जो आज उसको शादियों में नाचना पड़ रहा है, या कितना ही पैसा मिल जाएगा एक शादी में नाचने से जो वो वैसे नहीं कमा सकता। बहुत इवेंट्स हैं, बहुत ब्रांड कोलैबोरेशंस हैं, बहुत पैसा है। हाँ मुझे पता है बेटे ने अच्छा खासा पैसा खर्चवा दिया है। एक गाना ही था, इनफैक्ट मैंने सुना है वो गफूर गाने में आर्य ने काफ़ी पैसा लगवा दिया, जिसमें तमन्ना, अकेले तमन्ना को इतने पैसे मिले, बाकी तो अलग ही जो कॉस्ट आई है वो आई ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल। इट्स ऑल राइट, आई एम श्योर जितना लगा नहीं होगा उतना एक महीने में अलग अलग अपीयरेंसेस से, कोलैबोरेशन से, ब्रांड से कमा भी लिया होगा। शाहरुख खान की तो आज वो पोजीशन है कि छींकते हैं तो उस पर लोग पैसे दे देते हैं कि लाइए ये जो आप छीके हैं इसके भी आपके पैसे हैं। आई गेस लता मंगेशकर जी थी जिन्होंने एक चीज़ कही थी कि शादी में जाके परफॉर्म कभी नहीं करेंगी वो, चाहे उन्हें कितने भी पैसे दे दिए जाएँ, चाहे करोड़ों दे दिए जाएँ। एक वही थी जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करा। अदरवाइज आई हार्डली सी एनी अदर बॉलीवुड एक्टर आउट देयर, एंड अब तो किंग खान भी इंक्लूड हो गए हैं इस गिनती में, जो कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करे कि नो मैटर व्हाट ये चीज़ नहीं करेंगे, हम इतने नीचे नहीं गिरेंगे। बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा। इट वॉज सच एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। लिटरली ब्राइड आगे पीछे भी नहीं हो रही थी कि उनके स्टेप के साथ थोड़ा स्टेप मिला ले, हल्का सा क्लैप ही कर ले, कुछ ऐसे ही कर ले। अगेन मैं उसको तो दोष देती भी नहीं हूँ। शी मस्ट बी थिंकिंग सो डैम वो कि देखो हमने तो इनको भी खरीद लिया। रिस्पेक्टफुली तो बड़े आराम से किंग खान कमा सकते हैं, इतना नीचे क्यों आ गए? हो सकता है कि इनको लिटरली 100 करोड़ मिल गए हो। बताइए वो 100 करोड़ और वो बेइज्जती, क्या चुनेंगे? कोई भी क्या चुनेगा? आप किसी आम इंसान को भी पूछ लोगे ना, दैट बेइज्जती ऑन सोशल मीडिया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वर्सेस 100 करोड़, वो आई गेस अपनी इज्जत ही चुनेगा। एक आम इंसान, खुददार इंसान की बात कर रही हूँ, जो 3 वक्त की रोटी बिना कोई ब्लैक का काम करे, बिना कोई गलत काम करे कमाता है। एंड मैंने देखा है शाहरुख खान इज सच अ पोलाइट पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो सबसे बहुत अच्छे से प्यार से मिलते हैं। इनफैक्ट आई रिमेंबर दिस, वो राजीव करके है जो कि कपिल शर्मा शो में आते हैं, उन्होंने बताया था, जो कॉमेडियन है, उन्होंने बताया कि एक फ़ोटो मैंने उन्होंने एक्ट में
मतलब एक्टिंग करते हुए एक कॉमेडी स्किट करते हुए फोटो गिरा दी थी ज़मीन पे उनकी, राजीव जी की। एंड राजीव को लिटरली जब पूरा ये एपिसोड शूट हो गया कपिल शर्मा का, उनके जो असिस्टेंट है शाहरुख के, या उनकी टीम में ही कोई होंगे शाहरुख खान के, वो गए, वो राजीव को वो फोटो वापस दी रिस्पेक्टफुली, और उस फोटो के पीछे शाहरुख ने प्रॉपर अपना ऑटोग्राफ और जो भी ऐसे होता है कि ब्लेसिंग्स टू या जो भी ऐसे लिखते हैं वो लिख के दिया हुआ था। बट हाउ कैन यू स्टूप सो लो विथ सच हाई वैल्यूज? हाँ मुझे पता है मन्नत की लीज पे 100 करोड़ देने हैं, हर 100 साल में 100 करोड़ देने हैं ना, कुछ ऐसा ही है। वो घर भी आज मतलब कहते हैं लोग कि मन्नत उनका घर है, बट टेक्निकली वो लीज पे ही है और लीज पे ही रहेगा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिकॉज द पर्सन हु गिव इट टू शाहरुख नेवर सोल्ड इट आउट। पता नहीं इसका क्या कारण है जो इन्होंने ऐसे करा, बट आई गेस अब वही बात है कि एज आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, जितना खींच सकते हैं खींच लेते हैं। बट फिर वही बात है, खींचने के लिए बड़े सोर्सेज हैं। वाई एट द कॉस्ट ऑफ योर रेपुटेशन? वाई एट द कॉस्ट ऑफ स्टूपिंग सो लो? ओ माई गॉड, इट फेल्ट सो, मुझे पर्सनली इतना बुरा लगा कि हाउ कैन शाहरुख खान डू दिस टू हिमसेल्फ? रणवीर सिंह से ऑफकोर्स आई कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम. He is such a weirdo. Sorry to say. I don't like his personality at all. वो तो बैंड बाजे वालों के साथ चल ही सकते, उसकी तो मूवी भी खैर वही आई थी। वो नाच ले, बारात में नाच ले, मैं एक शब्द ना बोलूं, मैं तो ये बोलूं कि oh my God, perfectly suits his personality. This is what was expected out of रणवीर सिंह. हाँ, but not from शाहरुख खान. इसलिए मैंने ये बनाया कि आई होप शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी समझे कि उनकी थोड़ी इज्जत है। बॉलीवुड की इज्जत चाहे नहीं है, बट उनकी फिर भी थोड़ी इज्जत है, थोड़ी नहीं काफी है यार। शाहरुख इज नॉट जस्ट अ सीनियर एक्टर, ही इज लास्ट ऑफ द स्टार्स, ही इज किंग खान। अ किंग शुडंट स्टूप डाउन टू दीज लेवल्स, एंड आई होप दिस मैसेज गोज आउट टू हिम और हिज टीम और हिज जो उनकी वो मैनेजर हैं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रेपुटेशन इज फार मोर इम्पॉर्टेंट। इज्जत सबसे ऊपर आनी चाहिए, एंड देन मनी। एंड नो डाउट अबाउट इट कि शाहरुख खान को पैसा सब देते हैं, हर कोई देगा, दुनिया उनकी फैन है, कहीं जाते हैं तो हर कोई उन्हें पहचानता है। तभी तो वो जापान में जब प्रियंका जो ओके आई शुड नॉट ओके फाइन जो भी है, तब भी उनको पहचान लिया गया था, तभी ये बात लीक हुई थी कि वो घूम रहे थे। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई होप ये बड़े एक्टर्स समझे कि ये सब ना करो यार, अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कोई मज़ा नहीं आया ये परफॉर्मेंस में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। मुझे तो लग रहा था बेचारी ब्राइड खुद ही ऑकवर्ड फील करी थी कि पापा ये क्या करा, बैठे रहने देते इन्हें, नचवा क्यों रहे हो, इतने सीनियर हैं, इनके साथ तो मैं डांस भी नहीं कर पा रही हूँ। बाल सफ़ेद हो गए हैं, अब अपनी इज्जत अपने हाथ में है, इतनी ना बिखेरें पैसों के लिए। बहरहाल दैट बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।